हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेस में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में सदस्य वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 था। देखिए हमने चैप्टर नंबर 10 भी स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 7 भी चल रहा है अपना। तो मैंने सोचा कि सेकंड मैथ जो है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, फिर फर्स्ट मैथ के कुछ चैप्टर करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, वही करवाएंगे। और आप सोच रहे हैं जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो वही कराएंगे जो एग्जाम बेस हो, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए पिछले हमने देखा था सदस्य देखा था, सदस्य क्या होती है, आदेश क्या होती है। सदस्य के याद करने की ट्रिक बताई थी कि सदस्य और आदेश को पहचानेंगे कैसे। अब हम देखते हैं सदस्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं सदस्य के प्रकार। सदस्य के प्रकार देखिए सदस्य होते एक्चुअली कितने हैं, सदस्य 8 प्रकार के होते हैं। हमने सदस्य को क्या बोलते हैं, वेक्टर। देखो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। नंबर 1 समान सदस्य, अर्थात ऐसे सदस्य जिनकी दिशा व परिमाण दोनों बराबर हों या समान हों। जैसे एक हमने ले लिया ए और एक ये भी खींच दिया, इसको जैसे बोल दिया ओ ए और ये बोल दिया ओ बी। वो ये भी कितनी लंबाई का है, ए। तो ए भी ए है और ये भी है, दोनों एक लंबाई के है ना, तो इनकी लंबाई बराबर है और दिशा भी एक जैसी है। देखिए दिशा भी इनकी इस साइड जा रही है, ये भी इस साइड जा रही है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, लंबाई अर्थात परिमाण होता है। लंबाई का मतलब होता है परिमाण। और ये क्या दिखाते हैं, तीर दिखाता है, तीर की जो नोक है वो दिशा दिखाता है। अगर ये नोक इस साइड होती है, दिशा किस साइड होती, दिशा इस साइड होती। तो इन दोनों की दिशा एक साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो वेक्टर है इक्वल होगा ओ बी वेक्टर के। देखिए अब आगे देखते हैं। नंबर 2 समान के बाद होता है शून्य सदस्य। ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही होता है। मतलब ऐसा सदस्य जिस बिंदु से स्टार्ट हो उसी बिंदु पर खत्म हो जाए। अर्थात हम कहते बोल दें, जैसे माना कि कोई ए बिंदु है, ये ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया। तो ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये बोल रहे हैं। तो ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही हो। तो देखो जैसे ये मैंने ओ ए लिखा था, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ओ था और अंतिम बिंदु ए था। ओ बी का प्रारंभिक ये था, अंतिम ये था। जबकि इसका ये इससे स्टार्ट हुआ, इस पर खत्म हो गया। तो इसका क्या बोला है, ये बोला है ए से स्टार्ट हुआ, ए पर ही खत्म हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, शून्य सदस्य। या फिर मान लो कोई ओ है, ओ से स्टार्ट हो गया, ओ पर ही खत्म हो जाए, तो बोल रहे हैं ओ से ओ पर ही खत्म हो जाए, ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य सदस्य। अब देखिए नंबर 3 जिसे बोलते हैं सह आदिम सदस्य, अर्थात ऐसे सदस्य जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं। जैसे ऐसा सदस्य क्योंकि सह आदम सदस्य में क्या होता है कि हम सह आदम 2 से अधिक सदस्यों को देखते हैं। कोई एक सदस्य अकेला सह आदम नहीं होता। सह आदम में तुलना कराई जाती है, तो 2 हो या 2 से अधिक हो, तभी हम उनके बीच तुलना करा सकते हैं। तो सह आदम के लिए 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे बोल सकते हैं ऐसे सदस्य, अर्थात ऐसे मतलब एक से अधिक। तो ऐसे सदस्य जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, परंतु अंतिम बिंदु अलग अलग हैं। हालांकि अंतिम बिंदु जरूरी नहीं है अलग ही अलग हो, बस प्रारंभिक बिंदु जरूर देखना होता है। अगर प्रारंभिक बिंदु एक ही है तो क्या वो सह आदम सदस्य। जैसे मान लो एक बिंदु है, इसका ओ है, इससे चला गया, ये हो गया ए, इसी से चला गया, ये हो गया बी, इसी से चला गया, ये हो गया सी। तो देखिए बिंदु ओ है, अगर मैं कहूँ इस सदस्य को दिखाऊँ तो इसे बोल सकता हूँ ओ ए सदस्य, इसे बोलूँगा ओ बी सदस्य और इसे बोलूँगा ओ सी सदस्य। तो देखिए क्या हुआ कि देखो ये सभी जितने भी सदस्य तीनों, इनका प्रारंभिक बिंदु ओ है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये तीनों कैसे हैं, सह आदम सदस्य।
अगले पार्ट देखते हैं, अगले प्रकार देखते हैं। अभी 3 प्रकार हुए हैं, अगले प्रकार के देखते हैं। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रकार। अभी हमने 3 प्रकार बताए थे, ये है चौथा प्रकार, विपरीत सदस्य। अर्थात विपरीत सदस्य समझ में नहीं आ रहा होगा। विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, वही विपरीत सदस्य। तो अर्थात ऐसे सदस्य जिनका परिमाण तो समान हो, ऐसे सदस्य जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। जैसे देखिए, तो जैसे में देखते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी कहा ये हो गया P और ये हो गया Q, तो ये हो गया PQ बोल सकते हैं मान लो इसको। अच्छा, इसी लंबाई का हमने एक और ले लिया और बस हुआ क्या कि इसे E लिख दिया, इसे F लिख दिया, या E मान लो, इसको F मान लो, तो ये लिख दिया E और F। देखिए अब क्या हुआ, बस इनके परिमाण बराबर हैं, लंबाइयाँ बराबर। इसका क्या किया हमने, इसका दिशा चेंज कर दी। तो बस ऐसे सदस्य जिनके परिमाण हमेशा समान हो चाहिए। अगर आप बोलें कि हम बोले कि इनका परिमाण ये दो, ये बोलते हैं OABC। अब हम बोल रहे हैं कि क्या ये विपरीत सदस्य हैं, इनकी दिशा तो विपरीत है, लेकिन नहीं होंगे ये विपरीत सदस्य। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके परिमाण समान नहीं है। विपरीत सदस्य वही होंगे जिनके परिमाण समान हो, बस अंतर किसमें हो, दिशा में अंतर हो। इसलिए यही है विपरीत सदस्य, ये नहीं हो सकते। ये कौन से होते हैं? ये होते हैं समांतर सदस्य। कौन से? समांतर सदस्य। वो भी बताएंगे कैसे होते हैं। देखो ये मिटा देते हैं। नंबर 5वां, समांतर सदस्य, इसे बोलते हैं संरेखीय। इसे क्या बोलते हैं? संरेखीय सदस्य। समांतर संरेखीय सदस्य। अब देखिए, ऐसे सदस्य, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदस्य जिनके परिमाण बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, हो या ना हो, दिशा सेम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बस वो कैसे हो आपस में समांतर। तो ऐसे सदस्य जो आपस में समांतर हों, दिशा तथा परिमाण बराबर हो या नहीं, मतलब दिशा बराबर भी हो या नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे हम लिखते हैं, जैसे मानो हमारे पास 2 परिमाण हैं, 2 सदस्य हैं हमारे पास, 2 सदस्य मान लो। एक सदस्य है ए बी और एक है, मान लो एक है ये जिसका नाम है PQ। दोनों की दिशा चलो हमने एक साथ ले ली, बट है क्या, ये दोनों समांतर होते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, हमने बताया था समांतर क्या होता है। देखो समांतर होता है अगर 2 हम लाइनें खींच दें और इनके बीच कभी एक बीच में लाइन खींचे, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाए, एकांतर करने वाले कोण कैसे बराबर। अर्थात ये अगर 30 बनता है तो ये भी 30 बनता है, तो ये भी ऐसे हो जाइए कि अगर इनके बीच में रेखा खींचे तो ये कोण अगर बराबर निकलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। परिमाण पर कोई डिपेंड नहीं होता, ना ही दिशा पर। अब मान लो यही हम एक और ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम EF, लेकिन इसकी दिशा कैसी है, इस साइड। बट ये तीनों कैसे होंगे, समांतर होंगे। कब? यदि इनके बीच में रेखा खींची जाए और ये कोण कैसे बना है, बराबर, तो कैसे बन जाएंगे ये, समांतर। और अगर ये समांतर हैं तो हम बोल सकते हैं कि AB समांतर PQ समांतर FE, ये सभी समांतर है ना, तो ये होगा समांतर सदस्य। इनका प्रयोग आप करेंगे जब आप समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा आपको। बहुत ही ईजी होते हैं सवाल इसके, अगर थोड़े भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सवाल ज़्यादा मतलब टफ नहीं होते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगला प्रकार देखते हैं।